जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे हम लोग जो है नई वाली एस.टी. यादव बुक का पाई चार्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया था। आज मैं आपके सामने दूसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो जल्दी से सभी मेरे प्यारे बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा और फिर हम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे देख लीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए बच्चे, आज का जो पहला सवाल और सवाल नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल क्या बोला है? सवाल है बच्चे, यहाँ से इस पाई चार्ट का अध्ययन करना है दोनों का। ये क्या है? गांव की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है और ये है आपका गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत। ठीक है, ये पूरी जनसंख्या का प्रतिशत और ये है गरीबी रेखा से नीचे का प्रतिशत। चलिए अब प्रश्न आपका यहाँ से स्टार्ट है। सवाल है 2010 में Y और V गांव की आबादी 10% बढ़ जाती है। बच्चे दो की ही बस, किसकी? Y की और किसकी? V की। और सभी गांवों की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी प्रतिशत अपरिवर्तित रहता है। वर्ष 2009 में Y की आबादी कितनी थी? 30,000। बच्चे मैं अगर यहाँ से Y का देखूं तो Y कितना? 15 और 15 की जगह कितना दे रखा? आप कहेंगे भैया ये दे रखा 30,000। कितना दे रखा? 30,000। बच्चे कितने गुना अगर मैं आपसे कह दूं तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 2000 गुना। कितना? 2000 गुना। ठीक है, कितना? 2000 गुना। तो पूछा क्या है 2010 में V की गरीबी रेखा से नीचे आबादी कितनी थी? बच्चे V का अगर मैं देखूं, V ये है, V का भी अगर मैं 2000 गुना कर दूं, V का कितना? 2000 गुना कर दूं बच्चे, तो ये V कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20,000 हो जाएगा। V कितना हो जाएगा मेरे शेर? आप कहेंगे 20,000 हो जाएगा। तो V कितना आ गया? 20,000। अब मैं आपसे पूछूं V अगर 20,000 है, V अगर 20,000 है तो V का हम लोग 10% और एक्स्ट्रा करेंगे, सॉरी 20,000। अब 20,000 जब 10% एक्स्ट्रा होगी तो 10 की चीज कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे भैया 11 हो जाएगी। और ये कितनी हो जाएगी? ये 0 से 0 कैंसिल आउट और 11 दूनी 22, ये हो जाएगी आपकी 22,000। कितनी? 22,000। अब इस पे भी आप लोग देखोगे तो V का यहाँ देखोगे कितना है? 58% है गरीबी रेखा से नीचे बच्चे। तो आप कहेंगे भैया अगर गरीबी रेखा से नीचे की बात करें, किसकी? गरीबी रेखा से नीचे की, तो आप कहेंगे गरीबी से नीचे की बात करें तो आप कहेंगे भैया ये 22,000 है। और इस 22,000 का भी कितना निकालना हम लोगों को? 58% निकालना है। तो 58 बटे कितना? 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है। जब आप इसकी गुणा करोगे, एक 0 ऐसे और 22 अट्ठे कितना? 176 के का 6 हासिल लगे 17, 22 पंजे 110, 110 और 17 127। तो आप कहेंगे ये आ चुका है आपका 12,760 रुपए। बच्चे कितना आया है ये आपका? 12,760 रुपए आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका आंसर है, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से है आपका स्टार्ट। सवाल ने बोला है इशारे के अनुसार गेहूं चीनी के कुल उत्पादन। तो मेरे शेर गेहूं और चीनी का मैं अगर कुल उत्पादन पूछूं आपसे, गेहूं और चीनी का, तो आप कहेंगे वीट प्लस क्या मेरे शेर? शुगर। वीट प्लस शुगर का अगर मैं वो देखूं तो 30 क्या था आपका? गेहूं था और शुगर कितनी थी? 10 थी। तो 30 और 10 कितना हो चुका है? आप कहेंगे भैया ये तो 40 हो चुका है। ये तो 40। इसका रेशियो था बच्चे, किससे था? रेशियो था यहाँ पर चावल और चाय के अंतर से। ये अंतर को भी नहीं भूलना आपको, चावल और चाय। चावल कितना था? 55 था और चाय कितना है? 5। तो 55 में से 5 गया मेरे शेर, तो कितना बचा? आप कहेंगे भैया 50 बचा। क्या? राइस और किसका मेरे शेर? टी का। राइस और टी का। तो कितना? 55 में से 5 गया तो कितना बचा? आप कहेंगे 50 बचा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। रेशियो कितना आया आपका? 4:5। कितना आया आपका? अनुपात कितना आया? 4:5 आया। आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है, 4:5, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है यहाँ से, ये सवाल भी आपका यहाँ से स्टार्ट है। सवाल क्या है? चावल और चाय के उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? कौन है? चावल और चाय। तो अगर मैं यहां से राइस प्लस टी की बात कर लूं, राइस प्लस टी, तो अभी कहेंगे आप राइस कितना? 55, टी कितना? 5। 55 5 कितना हो चुका है? ये आपका 60 हो चुका है। और बात अगर खाली अकेले गेहूं की जाए तो गेहूं कितना है? आप कहेंगे भैया गेहूं 30 है। गेहूं कितना है? 30 है। अब यहां से मैं आपसे पूछूं ये कितना अधिक है? आप कहेंगे भैया 30 अधिक है। कितने से अधिक है? आप कहेंगे भैया 30 से ही अधिक है। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 30 से आपका 30 कैंसिल आउट हो चुका है। आप कहेंगे पूरा 100%। कितना आंसर आया आपका? पूरा 100% आपका आंसर यहां से आया है, पूरा 100। कौन से ऑप्शन में है? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही है। तो बच्चे 100 ये आपका आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत गजब का आंसर आपका यहां से आया हुआ है। चलिए
शेर अगले सवाल के पास चलते हैं। भैया अगला सवाल देखो बच्चे क्या है, यहाँ से सवाल देखेंगे आप लोग तो सवाल काफी अच्छा है जो आपके सामने स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। बच्चे सवाल में क्या बोला गया है आप लोग देखेंगे, सवाल में बोला गया है कि सवाल देख लीजिए पहले स्टार्ट कहाँ से आपका, ये यहाँ से है कि गेहूं प्रतिशत का मध्य कोण कितने डिग्री का है, गेहूं प्रतिशत का। तो मैं आपसे कहूं बच्चे यहाँ से आप लोग गेहूं का प्रतिशत देखेंगे तो कैसे देखेंगे, क्योंकि ये टोटल जो है आपका टोटल परसेंट में है तो ये आपका पूरा का पूरा कितना है 100% है, पूरा 100%। अगर यहाँ से आप डिग्री देखो तो ये 100% बराबर है बच्चे कितनी डिग्रियों के, 360 डिग्री के। कितने का, 360 डिग्री के। अब मेरी बात सुनो, अगर प्रतिशत में दे रखा है, प्रतिशत में दे रखा है तो डिग्री से गुणा कर दियो बटा 100 लगाकर, और डिग्रियों से दे रखा हो प्रतिशत बनाना हो तो 100 से गुणा कर दें। ठीक है मेरे शेर, डिग्री बनानी है तो 360 से गुणा करनी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखना, डिग्री बनानी है तो 360 से गुणा करनी पड़ेगी और प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। बस यही प्रोसेस आपको अपनाना है। चलिए सवाल के पास चलते हैं। सवाल है कि गेहूं, मेरे भाई गेहूं कितना प्रतिशत, अगर मैं आपसे पूछूं व्हीट कितना प्रतिशत, आप कहेंगे भैया ये 30% है, 30। अब देखो बच्चे मैं आपसे पूछूं कि गेहूं 30 तो प्रतिशत है मगर टोटल कितने के, आप कहेंगे भैया टोटल 100% के। कितने के, टोटल 100। ओवरऑल बटे में लगाना बच्चे, पूरे घेरे में से 30 ही तो है, ये पूरे घेरे में से ये 30 है। ठीक है, तो बटे में कितना लगाना है 100 इंटू हम लोगों को डिग्री बनानी है तो किससे गुणा कर देंगे, 360 से। 360 से बच्चे दोनों जीरो से, दोनों जीरो कट चुके हैं और 36 दिया कितना मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 108। 36 दिया कितना होता है 108 डिग्री, ये ही आपका आंसर बच्चे यहां से होने वाला है। 36 दिया 108। तो चलिए 108 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है, 108 जो ऑप्शन नंबर डी है। बहुत अच्छे से बच्चे आप लोगों के समझ आया होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल यहां से स्टार्ट है आपका और सवाल क्या है, चावल गेहूं चीनी और चाय का उत्पादन कितना है, मतलब ये है 5 लाख किग्रा है तो देश में चावल का उत्पादन कितना है। बच्चे यहाँ से सारे मद आपके दे दिए हैं तो टोटल कितना होता है, आप कहेंगे 100%। बच्चे यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ 100% की तो 100% की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ से 5 लाख दे दी। कितनी, 5 लाख, इकाई दहाई 3 4 5 0। ठीक है, ये दे दी। अब उसने पूछा किसका है मेरे शेर, तो मैं यहां से अगर आपसे पूछूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी तो आप कहेंगे भैया 1% की वैल्यू होगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, कितनी होगी 5000। कितनी होगी 1% की वैल्यू, 5000 होगी। अब मेरी बात सुन लीजिए, पूछा किसका है, उसने पूछा है तो चावल का। बच्चे किसका पूछा है, चावल का। अगर मैं आपसे चावल पूछ लूं, चावल कितना था, आप कहेंगे भैया 55% था चावल। कितना, 55% था चावल। कहाँ है, ये हैगा आपका 55% राइस। अब देखो चावल का हम लोग निकालेंगे टोटल कितने का 55%, आप कहेंगे 1% की वैल्यू 5000 तो 55 की कितनी होगी, तो आप 55 का गुणा कर दीजिए कितने से, 5000 से। कितने से मेरे शेर, 5000 से। तो देखो जब आप गुणा करोगे तो ये 3 जीरो तो आपके ये ऐसे, ठीक है, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 25 और 2 कितना 27। तो आप कहेंगे भैया आंसर आएगा 2,75,000। कितना आंसर आएगा मेरे शेर यहाँ से, 2,75,000 आपके किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे भैया सॉरी 2,75,000 आपके ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है 2,75,000 किग्रा। बच्चे किस में है, 2,75,000, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। सवाल यहाँ से क्या है, एक ही डाटा पे आपके 3-4 सवाल हैं ये, ठीक है। तो ये सबसे पहला ये सवाल आपका सवाल है, घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत ज्ञात करें। बच्चे इस्पात मतलब स्टील, तो स्टील कितना है, आप कहेंगे भैया 36 है। और कितने में से सबको जोड़ोगे तो ये बैठेगा आपका 360। कितना बैठेगा ये आपका 360। अब 360 में से कितना है, 36 है। तो बच्चे मैंने बताया था जब प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत क्या होता है, गुणा 100 लगाना पड़ेगा आपको। तो स्टील कितना है आपका, इस्पात कितना है, आप कहेंगे भैया 36 है। और कितने में से, आप कहेंगे 360 में। चलिए ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, ये कितना है 36 है और कितने में से, आप कहेंगे भैया 360 में से। और प्रतिशत निकालने के लिए कितना मेरे शेर, गुणा 100। ये जीरो से जीरो कट गया, 36 से 36 कट गया, आप कहेंगे कितना है, मात्र 10% है। मात्र कितना है बच्चे, 10%। 10% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 10%। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है आपका 10%। ठीक है मेरे शेर, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल आपका जो 18 नंबर का है कि पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को दर्शाया गया है। और यहां से प्रश्न है आपका ये नीचे।
सवाल है ज्ञात कीजिए कि निर्माण में प्रयुक्त की गई सीमेंट और ईंटों का क्या अनुपात है। तो बच्चे अगर मैं यहां से सीमेंट की बात कर लूं, सीमेंट की, ठीक है मेरे शेर सीमेंट, तो आप लोग सीमेंट रेशियो किसका, ईंट का रेशियो, किसका मेरे शेर, ईंट का रेशियो। तो बच्चे यहां से आप लोग देखोगे सीमेंट कितना है और ईंट कितना है। सीमेंट कितना आपका 72 है, ईंट कितना है, ब्रिक्स होता है, ईंट कितना है 54। तो आप कहेंगे सीमेंट कितना है 72 है और ईंट कितना है आपका 54 है, 54। 18 चौक 72 और 18 तिये 54, ये आपका कट चुका है कितना, 4:3 में, 4:3। तो बच्चे 4:3 आपका किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है इसका भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 4:3। चलिए अब मेरे शेर आप लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं मतलब अगले सवाल के पास। अगला सवाल आपका ये यहां से स्टार्ट सवाल है, यदि सीमेंट की लागत 5000 है तो श्रमिक पर खर्च क्या हुआ। बच्चे श्रमिक मतलब लेबर पर खर्च। तो देख लीजिए क्या है यहां से, सीमेंट की अगर मैं बात करूं, सीमेंट कितना था, आप कहेंगे भैया सीमेंट था 72 डिग्री। तो बच्चे 72 डिग्री की वैल्यू जब कितनी है, 5000 है, कितनी 5000, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे भैया 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसके 72,000 को कहां, 72 को कहां लगा दीजिए, इसके बटे में लगा दीजिए। अब मुझे किस डिग्री का मान निकालना, उसने वही श्रमिक पर खर्च मतलब लेबर का 90 का मान निकालना। बच्चे कितने का, तो इंटू क्या कर दूंगा मैं, 90 कर दूंगा, ठीक है। 18 चौक 72 और 18 पंजे 90। बच्चे 4 से मैं इसको काटूंगा, 4 4 बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 0। 1250 की जब यहाँ गुणा करूंगा मेरे भाई, तो मैं कितना कर लूंगा यहाँ से 0 का 0, 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगा कितना बच्चे, आप कहेंगे 25 पंजे 125, ठीक है, 125 पंजे 625, कितना 625। तो आप कहेंगे 6250 होगा, कितना होगा 6250 आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है बिल्कुल सही है, 6250। अब देख लीजिए, अब आप लोग और हम लोग कहां चलते हैं, लास्ट सवाल के पास, जो इसका लास्ट है मतलब इस डाटे का कितना 20वां सवाल। सवाल है निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों पर प्रतिशत औसत ज्ञात कीजिए। किस किस पर, इस्पात का आप देखेंगे स्टील कितना है आपका 36 है, कितना है आपका 36 डिग्री है, कितना है 36 डिग्री प्लस, उसके बाद आप लोग देखेंगे इस्पात के बाद क्या था सीमेंट, सीमेंट पे कितना आपका 72 डिग्री है, कितना है 72 डिग्री प्लस, उसके बाद देखेंगे हम लोग विविध मतलब क्या है मिक्स, मिक्स कितना है आपका 108 है, कितना है 108 डिग्री। बच्चे टोटल कितने में से, आप कहेंगे भैया 360 में से, कितने में से 360 में से। चलिए बहुत बढ़िया, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 भी करना पड़ेगा, ये निकाल दीजिए, ये आंसर होगा, ये निकाल दीजिए, ये आंसर होगा। तो बच्चे जब मैं इसका जोड़ करूंगा सबका, ठीक है, तो 8 ही से दिया तो ये 110 हो गया, 70 ये 180 और 30 कितना, आप कहेंगे भैया 180 30 210 और कितना ये 210 और 6 216, 216 बटा कितना हो चुका है, आप कहेंगे भैया 360 और गुणा कितना आपका 100 है, गुणा कितना है आपका 100, ये 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 से आप इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 चौक 16 और 9 से आप इसको काटेंगे 9 छंग 54 और 6 दही कितना होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया 60 होता है, कितना होता है 60% होता है। 60% आपके किस ऑप्शन में, जी हाँ मेरी बात सुन लीजिए, यहां से कुछ और भी पूछा, बिल्कुल पूछा है, क्या पूछा है औसत, औसत पूछा है। तो बच्चे जब औसत निकालेंगे, देखो ये बंदे कितने थे 3, अब मेरी बात सुनो, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे औसत, क्या निकालेंगे मेरे शेर औसत निकालेंगे। तो कुल कितना आया है, आप कहेंगे भैया कुल आया है 60%, कितने बंदों का, आप कहेंगे भैया 3 बंदों का, कितनों का 3 का, 3 से काट दीजिए इसको, कितनी बार, आप कहेंगे 20%, यही आपका आंसर होगा बच्चे 20%। 20% आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। इस सवाल का आंसर आपके का कितना आया है बच्चे, आप कहेंगे भैया 20% आया है। तो ये इस डाटा पर रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे हम लोगों ने इस पे बना लिए हैं। चलिए अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास देख लीजिए, यहां से ये आया हुआ सवाल है, दूसरा सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया गया। बच्चे दूसरा सर्वाधिक तो सबसे ज्यादा कहां किया गया, ये 550 श्रम पर किया गया, उसके बाद कच्चे माल पर किया गया 350 और किस पे, ये किया गया। तो बच्चे यहाँ देखो कच्चा माल है या प्रशासन तंत्र है, तो आप कहेंगे यहाँ पर कौन है, कच्चा माल है।
बच्चे कौन है यहाँ पर? कच्चा माल है। श्रम पहले नंबर पर, दूसरे पर कच्चा माल, क्योंकि श्रम कितना कर रहा है 450 और कच्चा माल कितना कर रहा है 350, तो यहाँ दूसरा नंबर पूछा था बच्चे, घना सस्ता सवाल। चलिए नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत अच्छा सवाल बच्चे आपके पास इस समय है। चलिए सवाल यहाँ से क्या है, सवाल ये है आपका, सवाल है मेरे शेर आपका ये यहाँ से स्टार्ट सवाल है। जो लोग कहते हैं कि उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है, तो बच्चे अगर मैं बात यहाँ से क्रिकेट की कर लूँ, किसकी कर लूँ? क्रिकेट की बात कर लूँ मेरे भाई, तो क्रिकेट किन लोगों की पसंद है ये हम लोगों को देख लेना है। और जो कहते हैं कि उनको हॉकी पसंद है, एक जो साइड है उनको क्या पसंद है? हॉकी पसंद है। ये दो चीजें पसंद है, दो। तो वे कुल उत्तरदाताओं का कितना प्रतिशत गठित करते हैं? तो बच्चे जो क्रिकेट पसंद है उन लोगों को कितना पसंद है? 300 लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट वाले कितने हैं? आप कहेंगे 300 हैं क्रिकेट वाले। और हॉकी वालों की मैं अगर बात कर लूं तो हॉकी वाले कितने हैं? 500 हैं। कितने हैं? वो 500 हैं, 500। ओवरऑल मैं अगर आपसे पूछ लूं तो ये कितने हो गए टोटल? आप कहेंगे भैया 800 हो गए, 800। अब मेरी बात सुने, कुल व्यक्ति कितने हैं? तो 5 8 13 13 रुक जाओ, ये जोड़ो, 3 2 5, 3 2 5 5 10, 10 4 14 3 17, 17 और 1 18 6 24। तो टोटल अगर मैं पूछूं यहाँ से टोटल बच्चे, ये टोटल की अगर मैं बात पूछ लूं तो आप कहेंगे 2400 हैं। कितने हैं? 2400। अब क्या निकालना है यहाँ से? प्रतिशत निकाल देना है। क्या प्रतिशत को बोला है? बिल्कुल बोला है। तो ये लोग टोटल कितने हैं मेरे भाई? आप कहेंगे भैया ये 800 हैं। कितने हैं? ये 800 हैं। और कितने में से हैं? आप कहेंगे 2400 में से। कितने से? 2400। दोनों जीरो से दोनों जीरो, 8 8 8 8 24। बच्चे क्या फ्रैक्शन आ चुका है? 1/3 का। और 1/3 का क्या होता है? या तो आपका 33 सही 1/3% होता है, या तो ये होता है, या फिर आपका क्या होता है? 33.33% होता है। 33.33% होता है। अब यहां से आप लोग देखेंगे कि क्या ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे 33.33 हैगा ऑप्शन नंबर बी में। मेरे शेर क्या हैगा? 33.33। और वो किस ऑप्शन में है आपके? तो आप कहेंगे भैया वो है हमारे ऑप्शन नंबर किस में है? मतलब बी में है। किस में है? बी में। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला बहुत अच्छा सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर फिर से लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से है, सवाल है मेरे भाई ये, आप लोग यहाँ से सवाल करेंगे। सवाल है, दिए गए सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा लोगों का पसंदीदा खेल कौन सा है? तो मेरे भाई मैंने भी आपको बताया था सबसे ज्यादा देखना कहाँ पे व्यक्ति है। तो ये 500 है हॉकी में, ये 300 है वॉलीबॉल में, 400 है, ये 200 है, ये 300 है, ये 600 है। तो बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ है? 600 है। सबसे ज्यादा 600 है। और भाई वो किस खेल में है अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप कहेंगे भैया वो जो है फुटबॉल में है। किस में है वो लोग? आप कहेंगे फुटबॉल में है। ठीक। और कितने हैं? आप कहेंगे भैया 600, मतलब 600 हैं। और ये सर्वाधिक हैं। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा? फुटबॉल होगा। मेरे भाई इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा? फुटबॉल होगा। चलिए बच्चे देख लीजिए क्या है कि आज जो है मैं इतने ही सवाल आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ था। हम अपनी वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, कल इससे अगले सवाल हम लोग करेंगे। तो बच्चे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।